हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ जिसका नाम है पर्पस ऑफ असेसमेंट। ठीक है, फर्स्टली मैं डिस्कस करूँगी असेसमेंट कि असेसमेंट टर्म क्या है। असेसमेंट आपने देखा होगा कि स्कूल में टीचर जो है वो बच्चों को असेसमेंट देते हैं। ठीक है, तो वो किसके ऊपर देते हैं? उनकी लर्निंग प्रोग्रेस, कि वो कितना पढ़ पा रही हैं उसके ऊपर असेसमेंट देते हैं। ठीक है, तो देखो असेसमेंट क्या है कि द टर्म असेसमेंट रेफर्स टू द वाइड वैरायटी ऑफ मेथड्स और टूल्स दैट एजुकेटर यूज टू इवेलुएट और मेजर लर्निंग प्रोग्रेस, स्किल, इक्वेशन और एजुकेशनल नीड ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, असेसमेंट कैसे देते हैं? बच्चों की जो लर्निंग प्रोग्रेस है उसको मेजर करके जो बच्चों को असेसमेंट दी जाती है। आगे है पर्पस ऑफ असेसमेंट। तो क्या पर्पस है असेसमेंट का? असेसमेंट का पर्पस है हमारे पास मॉनिटरिंग ऑफ लर्निंग, प्रोवाइडिंग फीडबैक, सिलेक्शन, प्रमोशन, प्लेसमेंट, सर्टिफिकेशन, ग्रेडिंग, डायग्नोस्टिक, प्रोग्नोस्टिक। ठीक है, तो ये सारे जो हैं ये पर्पस हैं असेसमेंट के कि बच्चों को असेसमेंट क्यों देनी चाहिए। तो जैसे कि बच्चों को एक तो फीडबैक मिलेगी, अगर उनको हमने असेसमेंट दिया, हमने उनको असेस किया कि बच्चे कैसा पढ़ाई में अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कैसा परफॉर्म कर रहे हैं वो, तो उनको क्या होगा? फीडबैक मिलेगी। ठीक है, फिर अगर फीडबैक मिली उनको तो हम जैसे कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है तो हम उनको डायग्नोज कर सकते हैं। ठीक है, असेसमेंट जो वो ग्रेडिंग के हम थ्रू भी दे सकते हैं उनको। तो बच्चों की लर्निंग को हम कैसे मॉनिटर कर रहे हैं हम वो भी बताएंगे। तो हम वन बाय वन जो है वो उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ प्रोग्नोस्टिक। प्रोग्नोस्टिक वर्ड जो है वो ग्रीक से लिया गया है, जिसका मतलब प्रो का मतलब होता है बिफोर और ग्नोस्टिक का मतलब होता है नॉलेज। ठीक है, तो द पर्पस ऑफ असेसमेंट टू चेक द लेवल ऑफ द नॉलेज एंड स्किल। और नेक्स्ट पर्पस है कि टू चेक द लेवल ऑफ लिमिट ऑफ द नॉलेज एंड द स्किल। थर्ड है कि टू चेक द क्वांटिटी ऑफ इंडिविजुअल हैबिट एंड इंटरेस्ट। प्रोग्नोस्टिक का मतलब क्या है? जैसे प्रोग्नोस्टिक वर्ड ही जो है वो प्रो का मतलब है बिफोर और ग्नोस्टिक का मतलब है नॉलेज। ठीक है, तो इससे ही समझ आ रहा है कि ये क्या है, नॉलेज के लेवल को चेक करता है। ठीक है, और प्रोग्नोस्टिक असेसमेंट एक्ट एज अ मीन or estimation and prediction of the future career. Prognostic test is a test which is designed to predict how well student will perform in course. Prognostic test का मतलब होता है कि बच्चा जो है वो किसी भी कोर्स में कैसे परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, आगे मॉनिटरिंग ऑफ लर्निंग। मॉनिटरिंग ऑफ लर्निंग का मतलब है कि मॉनिटरिंग एनेबल द टीचर टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट, कि स्टूडेंट किस तरीके से पढ़ पा रहा है। अब कुछ बच्चे होते हैं कि जो हम जैसा समझाएंगे वैसा समझ आ जाता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको जो है वो एक बहुत ही डीपली वे से अगर करवाया जाए तो वो अच्छे से समझ पाते हैं। मॉनिटरिंग क्या इंडिकेट करता है इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग को, प्रोवाइडिंग फीडबैक्स टू स्टूडेंट्स, असेस हाउ मच स्टूडेंट्स हैव लर्न, हेल्प टू इम्प्रूव प्रीवियस परफॉर्मेंस। ठीक है, अगर जैसे हम बच्चों के नॉलेज को चेक करेंगे कि बच्चा कैसा पढ़ रहा है तो उससे क्या होगा, अगर हम उनकी प्रीवियस लर्निंग को देखेंगे, जैसे हम कोई टॉपिक पढ़ाना चाह रहे हैं तो हम टॉपिक पढ़ाने से पहले क्या करते हैं, बच्चों के प्रीवियस नॉलेज को चेक करते हैं। ठीक है, हम बच्चे की वीकनेस को, स्ट्रेंथ को चेक करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि वो किस टॉपिक को किस वे में समझ पा रहे हैं। प्रोवाइडिंग फीडबैक, थर्ड जो है वो क्या है पर्पस ऑफ असेसमेंट की प्रोवाइडिंग फीडबैक, बच्चों को फीडबैक देना। ठीक है, फीडबैक इज एनी रिस्पॉन्स रिगार्डिंग स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस और बिहेवियर, इट कैन बी वर्बल, रिटन, gestural. द पर्पस ऑफ फीडबैक इन द असेसमेंट एंड लर्निंग प्रोसेस टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। आगे है सिलेक्शन। द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पर्पस ऑफ assessment. Selection helps to assess students on the basis of their achievement for job or course. सिलेक्शन क्या है? अगर बच्चे को पता है, जैसे हम 10th के बाद क्या करते हैं कि हम अपनी स्ट्रीम चूज़ करते हैं कि हमें आर्ट्स रखाना है, हमने साइंस रखनी है, तो वो क्या बच्चे की जो एम है उसका जो करियर उसके लिए हेल्प करता है। अगर मान लो कि कोई बच्चा साइंस फील्ड में जाता है तो इट मीन्स कि उसका जो करियर है वो उसी फील्ड से रिलेटेड होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट इन सर्टन कोर्स, कि हम जैसे कोई भी, जैसे हम बीएड में आए तो बीएड में हमने पहले क्या किया, एंट्रेंस टेस्ट दिया, उसके बाद हमारी एडमिशन हुई। तो वैसे ही जो बच्चे की जो भी उनकी लर्निंग है वो उनके करियर से रिलेटेड होती है।
आगे है प्रमोशन। असेसमेंट रिजल्ट आर यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द प्रमोशन ऑफ द स्टूडेंट ड्यू टू प्रॉपर असेसमेंट टीचर प्रमोट द स्टूडेंट इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, आगे है प्रमोशन इज डन एट द एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर। प्रमोशन का मतलब है कि जैसे बच्चा जो है वो 9th स्टैंडर्ड में है, तो वो अगर उसने एंड ईयर में अच्छा परफॉर्मेंस दिया, वो पास हो गया, तो उसको जो प्रमोट कर दिया जाता है नेक्स्ट क्लास के लिए। प्लेसमेंट असेसमेंट आर यूज टू प्लेस स्टूडेंट्स इनटू अ कोर्स लेवल और एकेडमिक प्रोग्राम। प्लेसमेंट असेसमेंट are administered before a course or program begin to understand the position of a learners. नेक्स्ट है सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन क्या है कि एट द एंड ऑफ लर्निंग कोर्स अवार्ड्स, ग्रेड्स और मार्क्स गिवन टू द स्टूडेंट्स। जैसे अगर बच्चा, मैं बोल रही हूँ 9th स्टैंडर्ड में, उसको हम प्रमोट कर देंगे, लेकिन साथ में उसको क्या देंगे, सर्टिफिकेट देंगे कि वो हाँ 9th क्लास में वो पास है, उसका हम उसको सर्टिफिकेट देंगे। तो वैसे ही है इसमें कि जैसे हम किसी भी टेस्ट को क्लियर करते हैं तो उसका हमें क्या मिलता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है। तो सर्टिफिकेट जो है वो बच्चे की अचीवमेंट को बताता है कि बच्चे की अचीवमेंट का लेवल क्या है। आगे है ग्रेडिंग। हम ग्रेडिंग के थ्रू जो है वो बच्चों की परफॉर्मेंस को असेस कर सकते हैं। जैसे बच्चों को हम परसेंटेज के थ्रू मार्क्स देते हैं, लेटर्स के थ्रू हम उसकी परफॉर्मेंस को जज करते हैं। जैसे हम बोलते हैं बच्चों को 80% है या 100 में से 80 मार्क्स हैं, लेटर के थ्रू A ग्रेड है, B ग्रेड है, वैसे बच्चों को हम असेसमेंट दे सकते हैं। ग्रेड आर यूजली गिवन ऑन एक्टिविटीज़ लाइक प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, टेस्ट और एंड मोर। द मार्क्स बिटवीन 2 फिक्स्ड पॉइंट ऑन 0 to 100 स्केल ऐसे होते हैं। जैसे 75 और अबव आए तो उसको A++ ग्रेड मिलता है, 60 to 74 आए तो A ग्रेड मिलेगा, 45 to 59 आए तो B ग्रेड मिलेगा, और सेकंड डिवीज़न होगी 33 to 44% आए तो C ग्रेड, और 33 से बिलो आए तो बच्चे को जो है वो हम फेल कर देते हैं। तो वैसे ये ग्रेडिंग सिस्टम डिपेंड्स अपॉन द स्केल फॉर अ असेसमेंट। आगे है डायग्नोस्टिक असेसमेंट जो है वो क्या होती है कि उसका यूज़ जो है बच्चे की लर्निंग की जो डिफ़िकल्टीज आ रही हैं बच्चे को, उसको चेक करते हैं हम। जैसे कोई बच्चा पढ़ने में अगर कमज़ोर है तो हम उसको क्या करेंगे, उसको हम रेमेडियल टीचिंग करेंगे। ठीक है, पहले तो हम बच्चे की लर्निंग को डायग्नोस किया जाता है कि बच्चा कैसे पढ़ रहा है, फिर डायग्नोस करने के बाद जो है बच्चे को रेमेडियल टीचिंग दी जाती है अगर उसको ज़रूरत है। बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है या किसी कारण वो पढ़ नहीं पा रहा है तो हम उसको रेमेडियल टीचिंग देंगे। ठीक है, तो ये था आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, असेसमेंट एंड पर्पस ऑफ असेसमेंट। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।